दोस्तों हम आज शुरू करने जा रहे हैं दुनिया का सबसे अंडररेटेड एनीमे जिसका नाम है मॉन्स्टर। इसके टोटल 74 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम जल्दी कवर कर लेंगे। मॉन्स्टर के साथ साथ यहाँ पर और भी एनीमे आएंगे, इसलिए सब्सक्राइब बटन दबा के एंटरटेनमेंट की इस राइड में अपनी सीट बुक कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल देखते हैं जहाँ पर सभी डॉक्टर एक टैनमा नाम के सर्जन की तारीफ किए जा रहे थे। डॉक्टर टैनमा ये, डॉक्टर टैनमा वो, उनके जैसा सर्जन तो आज तक नहीं हुआ। डॉक्टर टैनमा तो मरते हुए आदमी को भी बचा सकते हैं। डॉक्टर टैनमा ने इतनी तारीफों का जवाब ये कहते हुए दिया कि आप लोगों की मदद के बिना ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। डॉक्टर टैनमा के बात करने के तरीके से हमें पता चल रहा है कि वो एक हम्बल इंसान है जो इतना टैलेंटेड और स्किल्ड होने के बाद भी डाउन टू अर्थ रहता है। तभी डॉक्टर टैनमा की नज़र पास ही बैठी एक औरत पर गई जो फूट फूट कर रो रही थी। उस औरत का बेटा यही पूछ रहा था कि पापा कहाँ गए, मम्मी बताओ पापा कहाँ गए। इसके बाद डॉक्टर टैनमा की गर्लफ्रेंड ईवा हाइनामान, जो कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर मिस्टर हाइनामान की इकलौती बेटी है, सुबह सुबह डॉक्टर टैनमा की नींद खराब करने आ गई। तभी टैनमा की नज़र टीवी पर पड़ी जहां ईस्ट जर्मनी से आई हुई एक फैमिली की खबर दिखाई जा रही थी, लिबर्ट फैमिली। इस फैमिली ने 2 जुड़वा बच्चों को गोद ले रखा है और अब ये यहीं जर्मनी के डूसलडोर्फ इलाके में रह रहे हैं। दोस्तों ये वक्त है 1986 का और ये कहानी सेट है जर्मनी के डूसलडोर्फ शहर में। न्यूज़ चैनल पर अब आइसेल मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर यानी कि ईवा के पापा मिस्टर हाइनामान की खबर आने लगी। वो बता रहा था कि कैसे उसने और उसकी टीम ने एक नामुमकिन सी दिखने वाली सर्जरी को अंजाम दिया। मिस्टर हाइनामान क्लियरली सर्जरी का सारा क्रेडिट खुद ही ले रहे थे। उन्होंने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर टैनमा का नाम भी नहीं लिया। डॉक्टर टैनमा को भी ये बात फील होने लगी, लेकिन ईवा हाइनामान उसे सपने दिखा रही थी कि अगर मेरे फादर मेयर बन गए तो तुम उनकी जगह ले लोगे और हॉस्पिटल के डायरेक्टर बन जाओगे। ईवा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि टैनमा उसका होने वाला पति है। होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिर ईवा टैनमा के साथ लूडो खेलने लगी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां डॉक्टर टैनमा ने हमेशा की तरह बढ़िया काम किया। डॉक्टर बैकर, जो कि उम्र में उससे काफ़ी बड़े हैं लेकिन ओहदे में छोटे, उन्होंने टैनमा को बताने की कोशिश की कि मिस्टर हाइमान अपना नाम बनाने के लिए सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर बैकर की बातों से टैनमा की कुछ आंखें खुली और बाकी कसर इस औरत ने निकाल दी। ये वही औरत है जो कल यहाँ बैठ के रो रही थी। इसका पति मारा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टर टैनमा ने उसका इलाज करने के बजाय एक फेमस सिंगर का इलाज किया। हालांकि टैनमा तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, लेकिन इमरजेंसी में पहले इस औरत का पति आया था तो कायदे में उसका इलाज पहले होना चाहिए था। औरत की बातों से टैनमा की बची कुची आंखें भी खुल गई। शाम को डिनर के दौरान टैनमा ने अपने मन की एक कश्मकश ईवा के साथ शेयर की तो उसका कहना यही था कि इस दुनिया में हर कोई बराबर नहीं है। इस बात से टैनमा को बड़ा झटका लगा। उसकी होने वाली बीवी ये कह रही थी कि हर कोई इक्वल नहीं है। ये बात टैनमा के असूलों के खिलाफ थी। टैनमा हर किसी की जान की कीमत समझता था और उसके लिए सबकी जिंदगी बराबर थी। बस वो ये बात खुल के नहीं कह पा रहा क्योंकि उसके ऊपर बहुत दबाव है। ईवा का दबाव, ईवा के बाप मिस्टर हाइनामान का दबाव, करियर का दबाव, रेपुटेशन का दबाव। लेकिन ये जो टैनमा के अंदर चल रहा है ये जल्दी बाहर आने वाला है। इसके बाद हमें पुलिस दिखाई जाती है जिन्हें लिबर्ट फैमिली के पड़ोसियों ने बुलाया था क्योंकि पड़ोसियों को लिबर्ट मैंशन से 5 बार गोली चलने की आवाज आई। पुलिस ने अंदर जाके देखा तो खून में लथपथ मिस्टर एंड मिसेज लिबर्ट जमीन पर पड़े हुए थे। दे आर बेसिकली डेड नाउ। और दूसरे कमरे में इनकी गोद ली हुई बेटी एना लिबर्ट शौक में खड़ी थी और उसके पैरों के पास उसका जुड़वा भाई योहान लिबर्ट पड़ा था जिसके सर से खून बह रहा था। हालांकि योहान की सांसें अभी भी चल रही थी और उसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत थी। डॉक्टर टैनमा को देर रात इमरजेंसी के चलते बुलाया गया। रास्ते में टैनमा को एक दिन पहले की बात याद आ गई जब वो ईवा और उसके पापा मिस्टर हाइनामान से मिला था। मिस्टर हाइनामान चाहते थे कि टैनमा उसके लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करे ताकि मिस्टर हाइनामान का प्रमोशन हो सके। बेसिकली वो टैनमा को यूज़ कर रहा था और जब उस आदमी की बात छिड़ी जो सही वक्त पर इलाज ना हो पाने के कारण मर गया था तो इस पे मिस्टर हाइनामान ने साफ कह दिया कि हम हॉस्पिटल चलाते हैं, कोई चैरिटी नहीं। ये सब सुन के टैनमा का खून तो खोला पर वो खून का घूंट पी के ही रह गया। वापस हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां जस्ट उसका एक्सीडेंट होने से बचा।
इन सब बातों से वो इतना परेशान हो गया था कि ठीक से ना तो सो पा रहा और ना ही जाग पा रहा। हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसे पता चला कि उसे एक 9 साल के बच्चे की सर्जरी करनी है जिसके फोरहेड में गोली लगी है, मतलब सर के आगे वाले हिस्से की तरफ। टेनमा ने तुरंत लड़के का एक्सरे कराने के लिए कहा और फिर ऑपरेशन के लिए तैयार होने लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि वो लड़के को बचा सकता है। हालांकि ये सर्जरी शायद उसके करियर की सबसे क्रिटिकल सर्जरी होने वाली है, लेकिन उसके अलावा और कोई इस लड़के को नहीं बचा सकता। फिर टेनमा योहान की जुड़वा बहन आना से मिला, जो कि अभी भी शॉक में थी। वो एक तरीके से फ्रीज हो गई थी। जब टेनमा उसके पास गया तो उसने लड़की के मुंह से एक ही शब्द सुना। ऑपरेशन स्टार्ट ही होने वाला था, तभी चीफ ने टेनमा को बाहर बुलाया। दरअसल मेयर के सर में एक क्लॉट अटका हुआ था, जिसके चलते उन्हें अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत थी। डायरेक्टर मिस्टर हाइनामान के ऑर्डर थे कि सब काम छोड़ के मेयर का इलाज किया जाए, क्योंकि मेयर उनके हॉस्पिटल में एक बड़ी डोनेशन करने वाले थे। टेनमा ने समझाने की कोशिश की कि वो इस वक्त एक क्रिटिकल ऑपरेशन के बीच में है, लेकिन ना तो चीफ ने उसकी बात सुनी और ना ही डायरेक्टर ने। अब टेनमा के दिमाग में बहुत सारी बातें घूम रही थी। ईवा की बातें, मिस्टर हाइनामान की बातें, उस औरत के रोने की आवाज़ और खुद उसके अंदर की आवाज़ जो उसे चीख चीख कर कह रही थी कि करियर गया भाड़ में, इस वक्त उस बच्चे को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर टेनमा ने ज़िंदगी में पहली बार अपने दिल की सुनी और वापस उस बच्चे यानी कि योहान लिबर्ट को बचाने चला गया। क्या डॉक्टर टेनमा का फैसला सही है या फिर वो अपने इस फैसले के लिए पूरी ज़िंदगी पछताने वाला है? जानिए अगले एपिसोड में।